आंदोलन और कोरोना संक्रमण के बीच हरियाणा सरकार का फैसला, 1 अप्रैल से शुरू हो जाएगी गेहूं की खरीद। रोहिंग्या मुसलमानों के दोबारा बसने पर सरकार सतर्क। मेवात और पलवल में रोहिंग्याओं की वापसी पर बोले अनिल विज, भारत नहीं है कोई धर्मशाला। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, अभिभावकों को भरनी होगी कोरोना काल की स्कूली फीस। 6 किस्तों में कर सकेंगे जमा, स्कूल नहीं काट सकेंगे नाम। और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का बड़ा फैसला, 9वीं और 11वीं कक्षा की परीक्षाओं के समय में बदलाव। अब सुबह 8:30 बजे की बजाय 10 बजे से शुरू होंगे एग्जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि परेशानी मुक्त खरीद सुनिश्चित करने के लिए खरीद केंद्र बढ़ाए जाएंगे और प्रदेश में 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों के खाते में 100% प्रत्यक्ष ऑनलाइन भुगतान हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए। बता दें कि पिछले साल राज्य ने 50% से अधिक भुगतान सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिया था और बाकी का भुगतान कमीशन एजेंटों के माध्यम से किया गया था। खट्टर ने कहा कि बढ़ते कोविड-19 मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा हर हाल में व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए और उपायुक्तों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक खरीद केंद्र पर सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन किया जाए। मुख्यमंत्री ने मजदूरों, कट्टे और बोरी की उपलब्धता के लिए समय पर व्यवस्था करने के साथ साथ मंडी प्रणाली को मजबूत करने के निर्देश भी जारी किए। खट्टर ने कहा कि मंडियों से फसलों को समय पर उठाने के लिए उपयुक्त परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए और यदि कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटे के भीतर फसलों को उठाने में विफल रहता है तो वैकल्पिक परिवहन व्यवस्था की जानी चाहिए। तो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में महिला दिवस पर महिला विधायकों से ट्रैक्टर खिंचवाने के मामले में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने महिला आयोग को जवाब भेजकर खेद जताया है। पहले भेजे गए नोटिस के जवाब को भी अन्यथा न लेने की बात कहते हुए हुड्डा ने मामले को दफ्तर दाखिल करने की अपील की। राज्य महिला आयोग ने अपील को मानते हुए केस को खत्म कर दिया है। वहीं मामले में 8 मार्च को कांग्रेस विधायकों की ओर से विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया गया था। पूर्व सीएम हुड्डा ट्रैक्टर पर बैठे थे और महिला विधायक शकुंतला खट्टर रस्से से ट्रैक्टर को खींच रही थी। इसके बाद 11 मार्च को राज्य महिला आयोग ने इस पर संज्ञान लेते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा था। हुड्डा ने कहा कि अगर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए वो खेद जताते हैं। तो इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अभिषेक तक्षक जी चंडीगढ़ से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने नोटिस भेजकर जो नोटिस था उसके जवाब में माफ़ी मांग ली है, जो भावनाओं को ठेस पहुंची उसके लिए खेद जताया है, तो अब इस बारे में क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए जो महिला दिवस के जो उपलक्ष्य में जब बजट सत्र हरियाणा का चल रहा था उस दौरान जो है कांग्रेस विधायकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया था। यह विरोध प्रदर्शन जो पेट्रोल डीजल की जो लगातार जो दाम में वृद्धि हो रही थी उसको लेकर जो है विरोध जताया गया था। उस समय जो है कांग्रेस विधायकों ने एक ट्रैक्टर को
खींच कर ये विरोध जताया था और उसकी जो अगुवाई थी नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन था। उसी दौरान जब जो विधायक इस ट्रैक्टर को खींच रहे थे, विरोध जता रहे थे, क्योंकि उनका ये साफ तौर पे ये कहना था कि पेट्रोल डीजल की जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, इस ट्रैक्टर में जो है इस समय डीजल नहीं है, मूल्य जो इतनी आसमान छू रहे हैं, तो उनके पास किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि किसानों के पास इतना इस समय पैसा नहीं है और इस बढ़ती महंगाई की जो मार है किसानों पे पड़ रही है और उसी का जो है ये विरोध जता रहे। तो विधायकों ने उस ट्रैक्टर को खींच कर विधानसभा तक परिसर तक ले जाया गया था और नेता विपक्ष उस ट्रैक्टर पर बैठे थे। उसी दौरान जो है जो महिला विधायक है शकुंतला खटक, उनके द्वारा भी जो है इस में जो ट्रैक्टर जब खिंचाया जा रहा था, विधानसभा परिसर तक ले जाया जा रहा था, तो उसमें सहयोग करने की जो है बात सामने आई थी। तो उसी को लेकर जब मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के दौरान जो है इस बात की निंदा भी की थी और भावुक होते हुए भी उन्होंने ये कहा था कि महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है इस तरह का कांग्रेस के द्वारा जो किया गया है प्रदर्शन वो उचित नहीं था, क्योंकि महिला ने भी इस ट्रैक्टर को खींचने का काम किया। तो उनका साफ तौर पे, हालांकि महिला जो विधायक शकुंतला खटक ने साफ तौर पे ये कहा था कि हमारा ये विरोध प्रदर्शन था, कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन था और हमारे नेता विपक्ष की अगुवाई में किया गया था और मैं एक महिला हूँ और मैं किसी भी तरह जो है पुरुषों से अपने आप को कम नहीं आंकती और आगे भी इस तरह के जो विरोध अगर करने की बात सामने आएगी तो मैं जरूर आगे बढ़ चढ़ के जो है भाग लूंगी। और जो नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे पिता समान है और इस तरह के जो विरोध प्रदर्शन की कोई बात सामने आती है तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लूंगी, क्योंकि मैं कहीं भी जो पुरुषों से कम नहीं अपने आप को आंकती। तो हालांकि उसके बाद जो है ये महिला आयोग, जो राज्य महिला आयोग है, उसने संज्ञान लिया और उन्होंने नेता विपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को इस पर नोटिस जारी किया। नोटिस का जवाब देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसमें खेद जताया कि उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर किसी महिला दिवस के उपलक्ष्य में अगर किसी की भावनाओं को आहत पहुंचा है तो मैं उसके लिए खेद जताता हूँ और महिला आयोग ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए इस केस को खत्म कर दिया। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महिला आयोग ने इस केस को खत्म कर दिया है, लेकिन क्या विपक्ष की तरफ से अभी ये इस मामले को क्या खत्म किया गया है? जी देखिए, विपक्ष के ऊपर ये जो मुख्य जो विपक्षी दल कांग्रेस है हरियाणा में, उसके नेता विपक्ष पर ही ये आरोप था कि इस तरह का जो है महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो है ये इस तरह विरोध प्रदर्शन में जो महिला विधायक है उन्होंने जो सहयोग किया उस पर आपत्ति जो है कई नेताओं की ओर से और विधानसभा में भी मुख्यमंत्री के ओर से जो है ये जताई गई थी। तो उसी को संज्ञान लेते हुए महिला जो राज्य महिला आयोग है उसकी जो चेयरपर्सन है प्रीति भारद्वाज, उनकी ओर से नोटिस जारी किया गया था नेता विपक्ष को और उसी पर तुरंत जवाब देते हुए नेता विपक्ष ने खेद जताया। जी अभिषेक जी, इन दिनों महिलाओं का मामला काफ़ी चरम पर चल रहा है। अभी आपने देखा होगा कि उत्तराखंड से नए नवेले मुख्यमंत्री का एक महिलाओं के ऊपर एक बयान बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गया। उसको लेके काफ़ी सारी प्रतिक्रियाएं चारों तरफ से, बॉलीवुड से लेकर और फिल्म इंडस्ट्री से, हर तरफ से सामने आई। राजनीति से भी प्रियंका चतुर्वेदी जैसे बड़े नेताओं ने और जया बच्चन जैसे बड़े नेताओं ने उस पर अपने अपने विचार रखे। तो क्या इस मामले पर भी कहीं कुछ ऐसी ही कोई सीरीज बनने की कोई संभावना बन सकती है क्या? देखिए, ऐसी कोई संभावना इस केस में नहीं बनती दिख रही, क्योंकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस दिन ही साफ कर दिया था कि ये विरोध प्रदर्शन था, इसमें किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना उनका मकसद नहीं था, ना किसी कांग्रेस विधायक का इस तरह का या नेता का ये कोई मकसद था कि महिलाओं को कहीं भी किसी भी तरह कम दिखाया जाए या कम आंका जाए और उनको किसी तरह इसमें जो है उनको ठेस पहुंचाई जाए। तो जो ये विरोध प्रदर्शन के दौरान जो था, तो जो शकुंतला खटक की जहां पर बात की गई है महिला विधायक, वो अपने अलग से विरोध प्रदर्शन करने के लिए वो अपनी ई रिक्शा जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिक जो वाहन है उसके द्वारा पहुंची थी, लेकिन उन्होंने पुरुष विधायकों के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए इस जो है रास्ता जरूर, उनका कहना है कि रास्ता जरूर पकड़ा था, लेकिन इसमें विरोध जताना था मकसद, ना कि कोई और अन्य उनका कोई इसमें मतलब निकलता है। लेकिन ये एक विरोध प्रदर्शन पार्टी का और कांग्रेस विधायकों का सरकार के खिलाफ था, जो कि लगातार पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ रहे हैं उसका विरोध प्रदर्शन था। इसमें किसी की भी जो है आहत पहुंचाने वाले या किसी को ठेस पहुंचे तो इसका कांग्रेस का इस तरह किसी भी तरह का मतलब नहीं था और ना ही उनका। धन्यवाद अभिषेक जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर रुक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के उस पार भी जारी हैं, आप देखते रहिए हरियाणा चौपाल।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती? भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। देश में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण अभियान जोरों पर चल रहा है, जिसे लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अपने लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के 6 केंद्रों का दौरा किया। इस दौरान कृष्णपाल गुर्जर सेक्टर 3 के फर्स्ट रेफरल यूनिट पहुंचे। यहां कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि कोरोना काल में मोदी सरकार ने बेहतर काम किया है और न केवल देश में बल्कि दूसरे देशों की भी मदद की है। गुर्जर ने इस दौरान लोगों से ज्यादा वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए लापरवाही ना बरतें। देखिए, पूरी दुनिया में जिस तरह कोविड का प्रकोप फैला है, उससे हिंदुस्तान भी अछूता नहीं है। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टा के कारण देश में इस कोविड की बीमारी से बहुत बड़ा बचाव, उनके एडवांस में एक्शन लेने से बहुत बचाव हुआ है। जो दुनिया में सबसे 135 करोड़ की आबादी वाला देश, वहाँ पर मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस तरह कोविड पर नियंत्रण किया गया है, वो अपने आप में बेमिसाल है। आज उस प्रकोप से हिंदुस्तान को बचाने के लिए अपने हिंदुस्तान में उत्पादित कोविड वैक्सीन लोगों को भारी संख्या में लगाई जा रही है। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में भी भारत में निर्मित कोविड वैक्सीन दूसरे भी अनेक देशों को भेजी जा रही है। ये पहली बार हिंदुस्तान में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने किया है। इसका श्रेय हमारे वैज्ञानिकों को जाता है। जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है, आज अपने लोकसभा क्षेत्र के 6 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर मैं जा रहा हूँ। वहाँ के जो नर्सिंग स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनसे बातचीत हो रही है। वहाँ जो वैक्सीनेशन लेने के लिए हमारे लोग आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। तो लोगों को प्रोत्साहित करना, क्योंकि हम खुद वैक्सीन लगा चुके हैं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये कोविड जैसी बीमारी से लोगों को बचाने के लिए कोवैक्सीन का टीकाकरण बहुत ज़रूरी है। आपके माध्यम से मैं तमाम लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण उनको कराना चाहिए, कोवैक्सीन का टीका लेना चाहिए।
हरियाणा में रोहिंग्या मुसलमानों के दोबारा बसने पर सरकार सतर्क हो गई है। गृह विभाग रोहिंग्या मुस्लिमों के आंकड़े एकत्रित कर रहा है। रिपोर्ट आने के बाद अगली कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं केंद्र और प्रदेश सरकार पहले से ही रोहिंग्या के खिलाफ कड़ा रुख अपनाए हुए है। प्रदेश सरकार को इस बीच जानकारी मिली है कि पहले पलायन कर गए रोहिंग्या फिर से मेवात और पलवल जिलों में आकर बस गए हैं। इसे देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कड़ा रुख अपनाया है। इस दौरान अनिल विज ने ट्वीट कर कहा कि रोहिंग्या के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मशाला नहीं है कि जिसका दिल करे वे यहां आकर रुक जाएं और ठहरने लगें। हम रोहिंग्या का इंतजाम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की कक्षाएं लगी हों या नहीं, लेकिन अभिभावकों को पूरी स्कूल फीस का भुगतान करना ही होगा। राजस्थान के निजी स्कूलों की फीस के मामले में दिया सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश हरियाणा और पंजाब में भी लागू होगा। हालांकि पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने अभिभावकों को 6 किस्तों में फीस जमा करने की छूट दी है। साथ ही कहा कि फीस जमा नहीं करवाने पर स्कूल छात्र का नाम नहीं काट सकेंगे और ना ही परीक्षा में बैठने से रोक सकेंगे। स्कूल सत्र 2019-20 में तय की गई फीस ही 2020-21 के लिए ले सकेंगे। 5 मार्च से 5 अगस्त तक किस्तों में फीस वसूल सकेंगे। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर किसी विद्यार्थी के अभिभावकों को फीस भरने में परेशानी है तो वो स्कूल को जानकारी दे सकते हैं। स्कूलों को आदेश दिया है कि उनके पास ऐसी अर्जी आती है तो सहानुभूति दिखाते हुए निर्णय लें। इस आदेश के साथ ही हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ दायर सभी अपीलों पर सुनवाई 26 मई तक स्थगित कर दी। तो यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए एएनबी के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में अगली खबर की ओर रुख करते हैं। हरियाणा के फतेहाबाद पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के अजब बोल सामने आए हैं। उन्होंने कोरोना को बीजेपी सरकार का महाफ्रॉड बताया। उन्होंने कहा कि कोरोना और इसकी वैक्सीन के नाम पर अरबों खरबों रुपए का घोटाला हो रहा है। साथ ही कहा कि किसान आंदोलन में लाखों लोग जुट रहे हैं लेकिन एक भी व्यक्ति को कोरोना नहीं हुआ। इसके साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी बंगाल चुनाव में बीजेपी के हारने का दावा करते दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि हर चुनावी राज्य में किसान लगातार विरोध जारी रखेंगे।
इस आंदोलन ने ये सिद्ध कर दिया है कि कोई कोरोना नहीं है दुनिया के अंदर। ये एक महाफ्रॉड है, ये एक अरबों खरबों का घोटाला है। जो वैक्सीन लगानी है उससे कमाने हैं, ये खरबों का घोटाला है। तो वहाँ 1-1 लाख आदमी की भीड़ इकट्ठी हुई है, एक आदमी को भी कोरोना नहीं हुआ। तो अब फिर से कोरोना जाग गया, और ये कोरोना है या बीजेपी का एजेंट है, हमें समझ नहीं आ रही बात। बीजेपी कोरोना का फायदा उठा के कभी पंजाब में बंद कर देती है, कभी हरियाणा में बंद कर देती है, कभी देश में बंद कर देती है, कभी लॉकडाउन कर देती है, कभी कुछ कर देती है। बीजेपी हारेगी पश्चिमी बंगाल में, बीजेपी हारेगी और बहुत बुरी तरह हारेगी, और पूरे देश में जहां भी चुनाव होगा वहीं पे जाके इसकी मुखालफत करें। वहीं नूंह विधायक और सीएलपी उपनेता चौधरी आफताब अहमद ने बजट सत्र से लौटने के बाद जिला कांग्रेस मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सत्र में उठे मेवात के मामलों पर जानकारी देते हुए विधायक ने कहा कि भले ही अविश्वास प्रस्ताव से बीजेपी जेजेपी सरकार सदन में न गिरी हो, लेकिन जनता की नजरों में पूरी तरह गिर चुकी है। नूंह विधायक ने पत्रकारों से कहा कि बजट में मेवात के साथ भेदभाव हुआ है, देने के बजाय मेवात से छीना गया है। बात चाहे डेंटल कॉलेज की सीटों को 100 से घटाकर 50 करने की हो या फिर मेवात फीडर कैनाल को घटाने की हो, सरकार ने छोटे मन से ये बजट बनाया है। आम जनमानस का विश्वास ये भाजपा जजपा सरकार जो है वो खो चुकी है। ये अविश्वास प्रस्ताव हमारा जो हम मुद्दों के ऊपर लाए थे, हमने कभी किसी दिन ये नहीं कहा था कि हम सरकार घेरने के लिए ये प्रस्ताव ला रहे। हमने कहा था हम जो हमारे इलाके के हमारे किसानों की 3 कृषि कानून विशेष तौर पे जो ये लाई है, उनको वापस करने के लिए, उनको संशोधित करने के लिए, और जिस तरीके से आज हरियाणा में बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज डीजल की, पेट्रोल की, गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ा दी गई हैं, आज जिस तरीके से कानून व्यवस्था का हरियाणा में आज नंगा नाच हो रहा है, अदालत में पुलिस की गिरफ्त में एक पुलिस वाला ही मतलब जो है एक जो है उसको गोली से मार देता है, खेत में गांव में उसके बाप को मार देता है। ये कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, और लेकिन ये सरकार जो है इन चीज़ों को, ये आज मैं कह सकता हूँ अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है जनता, और इसीलिए प्रस्ताव बेशक अविश्वास प्रस्ताव बेशक गिर गया हो, लेकिन हम ये मानते हैं नैतिक जीत हुई है हमारी। कांग्रेस के राज में कहीं जिले बनने से लेके कहीं सड़कों का जाल बिछाता, कहीं पीने का पानी रिन्यूएबल परियोजना आई थी, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं मेवात का कैडर शिक्षा के कैडर लाए थे हम, कहीं बिजली का काम शुरू हुआ था। पूरी तरीके से इस 6 साल में हम ये कह सकते हैं, पीछे 5 साल विधायक जरूर रहे, लेकिन वो बेचारे वो बन के दूसरी दल से आए थे, लेकिन उनकी आदत है कि वो सत्ता की चाशनी में अपने आप को संलिप्त पाते थे, और वो मतलब जनता की आवाज़ ना उठा के अपना फ़ायदा उठाते थे, और आखिर में सही जगह पे पहुंच भी गए। ठीक है, वहीं के थे, वहीं के पहुंच गए। इसलिए ज़रूरत थी कि 6 साल में इस इलाके में उन विकास की परियोजनाओं को, चाहे कोटला झील हो, चाहे मेवात में ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल की जो हमने जो मंजूर परियोजना कर दी थी उसकी बात हो, चाहे मेडिकल कॉलेज को विस्तारित करने की बात। आज मैं आपके बीच में कह सकता हूँ, दावे से कह सकता हूँ, हम शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को हमने उस दिन विधानसभा में खिराजे की दर भी थी, और आपके माध्यम से कह सकता हूँ, जब तक ग्रामीण विश्वविद्यालय हम अब शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज को नहीं बनवा देंगे, हम सरकार को मजबूर करेंगे। और आने वाले झज्जर के अंतिम छोर पर बसे गांव बहु झोलरी में शुक्रवार शाम पहलवान को गोली मार दी गई। घायल अवस्था में उसे चरखी दादरी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही साहलावास पुलिस भी मौके पर पहुंची। मौका मुआयना करने के बाद पुलिस ने आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की सूचना मिलने के बाद डीएसपी नरेश कुमार और एसपी राजेश दुग्गल भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मौका मुआयना करने के बाद साहलावास पुलिस थाना प्रभारी और अन्य टीमों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पुलिस ने हत्या समेत तमाम धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए झाड़ली पुलिस चौकी, सालाबास पुलिस थाना प्रभारी, सीआईए झज्जर और डीएसपी नरेश कुमार की टीमें छापेमारी कर रही हैं। जूनियर है ना, उसमें लड़ा था और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट रहा था।
तो अभी तो इसकी एज 17 साल की हुई है। बाकी तगड़ा था शरीर से, 6.25 फुट के करीब हाइट थी। तो अपने से जो सीनियर थे उनके साथ भी वो लड़ता था। कल ये 4:30 और 5 बजे शाम के बीच की बात है। बस इसको कोई बहाना करके बुलाया है, भाई कोई भाई पार्टी वार्टी करेंगे, और फिर उसमें इसको चक्कर में फंसा कर इसके साथ धोखे से इसको मारे। इसको दूसरा खाड़ा है बहुमत पंगे का, वहाँ पर पार्टी सार्टी के लिए फ़ोन करके बुलाया था, भाई आजा पार्टी करेंगे। यो वहाँ पहुँचा है, वहाँ पर 5-6 लड़के मौजूद थे। किस बात पर क्या सुनी, वहाँ जाके नहीं इसका एक गोली मारी है भोले उर्फ उसका सुमित नाम है, असली सुमित उर्फ भोले ने गोली मारी, जिससे इसकी रास्ते मृत्यु हो गई। छाती में गोली मारी है जी। और कार्रवाई जैसे जो भी अब तफ्तीश में चल। बढ़ते हैं अगली खबर पर, बात करते हैं प्रदेश में मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उधर बात हांसी की करें तो मिलावटखोरों के खिलाफ सीएम फ्लाइंग की टीम ने एक्शन लिया है। बता दें कि शुक्रवार को सीएम फ्लाइंग टीम ने सिटी स्थित एक अचार फैक्ट्री में छापेमारी की है। इस दौरान फैक्ट्री में कम से कम 50 अचार के ड्रम भरे हुए मिले, जिनमें से ज्यादातर ड्रमों में रखा हुआ अचार खराब हो चुका था। सीएम फ्लाइंग टीम ने फूड सेफ्टी ऑफिसर को बुलाकर अचार के सैंपल लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने बताया कि बिना लाइसेंस के ही इस फैक्ट्री को चलाया जा रहा था। अचार की फैक्ट्री है यहाँ पे, जहाँ पे भारी मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार का अचार बनाया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है और बिक्री भी की जा रही है। फिलहाल हमारी इंस्पेक्शन चल रही है और सैंपलिंग चल रही है। जहाँ तक अभी तक हमें पता चला है, इनके पास किसी प्रकार का वैध लाइसेंस अथवा रजिस्ट्रेशन अथवा परमिशन फूड डिपार्टमेंट से नहीं है। दूसरा, जो अचार इनके पास पड़ा हुआ है, कई तो बेहद ही खराब हालत में, उपयोग युक्त बिल्कुल भी नहीं है, उसको हम यहाँ से उठवा के डिस्ट्रॉय करवाएंगे। तो हरियाणा चौपाल में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।